हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेपर का नाम है 9 और 09 और 17-19 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। बाकी आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट घर पे जरूर दें, प्रिंट करा लीजिए और बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल के साथ अपने स्टडी टेबल पे एग्जाम दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में कभी भी टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा। एग्जाम हॉल के से निकलने के बाद आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रहेगी। ये करने के लिए आप घर पे मॉक टेस्ट जरूर दें, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। 199 में देखिए आंसर भी मिलेगा, ग्रुप ए का जो कि MCQ है, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के सवाल जो बनते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और न्यू लेटेस्ट वाला जो भी एग्जाम पैटर्न है उसे फॉलो करके बनाते हैं। और खुद मैंने एमएड बीएड कर रखा है, तो बीएड और एमएड दोनों कर रखा है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जो है आपके लिए सजेशन तैयार करता हूं। ठीक है जी, चलिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी चीज़ें हुई है आपके साथ में साझा करके बताता हूँ कि किस तरह से विनोबा भावे में पेपर आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा पेपर। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रहा हिंदी टीचिंग का पेपर। ठीक है जी, 2017-19 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स है 40 का। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का और 1.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। नहीं वाले शब्द पे ध्यान रखिएगा। कोई भी टेट की परीक्षा हो, सी टेट हो, झारखंड टेट हो, हमेशा नहीं वाले सवाल ना पूछकर आपको गुमराह किया जाता है। देखिए क्या है, पहला मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा या फिर विदेशी भाषा के तौर पर। देखिए यहाँ पे 2 आंसर हो सकता है। कौन सा रूप प्रचलित नहीं है, तो देखिए संस्कृत भाषा वाला तो कुछ हद तक है, मातृभाषा के तौर पर, राष्ट्रभाषा के तौर पर, लेकिन विदेशी भाषा हिंदी तो नहीं है। ऑप्शन 4 गलत है, तो गलत ही पूछा गया, तो आंसर आपका सही होगा। लिपि का सही ज्ञान और भाषा का उद्देश्य किस स्तर का है, प्रारंभिक स्तर का, पूर्व माध्यमिक स्तर का, उच्चतर माध्यमिक का या फिर उच्च स्तर का, ये आपको बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी MCQ आते हैं ना, एक ही वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। पिछले 7-8 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो एक मैराथन वाली वीडियो आएगी, जल्दी आएगी, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र नहीं है ये पूछा गया है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुकरण से अभ्यास। तो ये कोई शिक्षण सूत्र है नहीं, ये कटेगा आपका। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। फिर से एक बार नहीं वाला शब्द पूछा गया। परामर्श विधि, माध्य विधि, रूपरेखा विधि या फिर निर्देशन विधि। आखिरी सवाल है, हिंदी में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न होना उत्तम है। केवल निबंधात्मक, केवल लघु उत्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ या फिर तीनों का समारोप। देखिए आंसर खुद मिलता है, चौथा इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, ग्रुप बी, जो कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। 2 सवालों का आंसर आपको करना है। स्वस्वर वाचन और मौन वाचन के उद्देश्यों के बीच अंतर को बताएं। उच्चारण की सामान्य अशुद्धियों का विवरण दें। अगला सवाल है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के मुख्य कारण को बताएं। अगला सवाल देखिए क्या है, सुलेख का क्या महत्व है, 100 उदाहरण के साथ इसके बारे में बताइए आप। आखिरी ग्रुप 10 नंबर का वाला ये सवाल आ चुका है। लॉन्ग टाइप के सवाल आपको लिखना है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। यहाँ पर क्या है सवाल देख लीजिए एक बार। भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों का क्या महत्व है, ऑडियो विजुअल एड का क्या महत्व है, ये बताना था। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, गद्य शिक्षण की पाठ योजना के प्रमुख सोपानों का वर्णन करते हुए हिंदी शिक्षण में व्याकरण का क्या स्थान है, ये आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। आखिरी सवाल, वर्तमान परीक्षा प्रणाली से लोग क्यों असंतुष्ट हैं, कारण लिखिए और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, अपनी राय भी बताएं आप। तो ये था हिंदी 2017-19 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। 199 में आपको सजेशन और साथ में PYQ भी फ्री में अवेलेबल
करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।